की सुर्खियां इन्होंने काफी बटोरी है अभिजीत मोरे जिन्होंने, लेकिन गलती की पहली गेंद पर फ्री बॉल है। धीरज राणे अपने स्ट्रॉन्ग जोन में, धीरज राणे का ट्रेडमार्क शॉट जो जाएगा लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, मिलेंगे 4 रन। चाहूंगा धीरज राणे जब भी बैटिंग करती है, स्क्वायर लेग, लॉन्ग लेग और फाइन लेग, ये जो जोन है ना उसमें बहुत सारे रन बनाते हैं। उनका ट्रेडमार्क शॉट हमेशा से रहा है, घुटना टेकते आउटसाइड द ऑफ स्टंप के गेंद को ऑन साइड पर मारती है। फाइन लेग, लॉन्ग लेग, साथ ही साथ स्क्वायर लेग, ये जोन उनका बहुत ही पसंदीदा है और ऑलमोस्ट अपनी बैटिंग के 70% रन वो इसी जोन में बनाती है। जितना भी मैंने अभी तक उनको देखा है वहां से मैंने यही अभ्यास लिया है कि उनके रन जो है जोन में ज्यादा आती है। श्री गणेश प्लस पे टीम, चलिए श्री गणेश प्लस पे टीम के कप्तान टॉस करने के लिए आपको आना है। कोड़ावे टीम के कप्तान यहाँ पे आ चुके हैं। चलिए श्री गणेश प्लस पे टीम टॉस करने के लिए आना है। राजू ठाणगे एक बड़ा नाम जो अपने क्रिकेट में हमेशा देखा लेकिन आज नहीं है शायद। बिल्कुल दूसरी टीम उनकी यहाँ से आपको खेलती हुई इस प्रतियोगिता में बिल्कुल नजर आएगी। आज एक एक गांव में आपको 2-2, 3-3 टीमें खेलने को मिलती है, लेकिन प्रवीण दुगाड़े सर इन्होंने जब कमेंट्री की शुरुआत की थी तब ग्रामीण नहीं था, तब आपको ओपन की टीमें मिलती थी। कब तब कोई इस गांव का कोई उस गांव का खेलता था, तब एक गांव में 11 नहीं होते थे, अब एक गांव में 22 होती है, 33, 2-2, 3-3 टीमें एक एक गांव में आपको देखने को मिलती है। ग्रामीण क्रिकेट जो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, जब जैसे जैसे एसोसिएशन बनी, एसोसिएशन बनने के बाद जैसे जैसे रूल्स बने, रूल्स बनने के बाद ग्रामीण क्रिकेट डेवलप हुआ और ग्रामीण क्रिकेट डेवलप होने के बाद अब एक गांव 11 ये आपको हमेशा देखने को मिलता है। यहां से भी बड़ा हिट लगाना चाहती है, कनेक्शन नहीं, गेंद टप्पा खाने के बाद रही है नीचे। और बॉलिंग यूनिट के बारे में आप प्रथम स्तर क्या कहना चाहेंगे? जय हनुमान तन्मय 11, जय हनुमान मसूबा नारपोरी जो एक तगड़ी बॉलिंग लाइनअप के साथ आती है और गेंदबाजों का रोल क्रिकेट में कितना इंपॉर्टंट। अगदीच मानकजी आपण पाहिलं की पहिलं शतक आहे पॉवर प्लेचं शतक आणि त्या शतकामध्ये पहिल्या चेंडूवरती एक चूक झाली, नो बॉल आला, पण त्यानंतर चौकार देखील आला, पण त्यानंतर कमबॅक करण्याचं काम आपल्याला पाहायला भेटते। याच क्रिकेटचा ब्रह्मास्त्र वापरण्याचा प्रयत्न, एक धाव पेटली जाते, सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट या दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला भेटते। एका धावेच्या माध्यमातून धावसंख्या देखील पुढे वाढताना आपल्याला पाहायला भेटेल। धावसंख्या जाऊन पोहोचते 6, ही धावसंख्या 7 धावा धावफलकावरती लागलेल्या आहेत। 32 या धावसंख्येचा पाठलाग करायचा है। आज की रात में आपने कई बड़ी आवाजों को सुना, जिसमें रायगढ़ के अंधे के बुलंद तोप जो हमारे गुरु है, लेकिन हमारे काका प्रवीण दुगाड़े सर इनको आपने सुना, हमारे गुरुवर्य टीके माई सर इनको आपने सुना और कई युवा कमेंटेटर देवेंद्र माई सर इनको भी आपने सुना, लेकिन डंडी गोल कर दिया इस बार। यू मिस आई विल नेवर मिस, ये बताया जाएगा। बड़ा तो अभिजीत मोरे ऐसे गेंदबाज रहे मुझे लगता है जो शायद सबसे बेहतरीन रहे हो। जब आप जाताड़े, सावड़ा, देवड़ोली, नारपोली, सोमटने, ये जो सारे गांव है, कसलखंड, इनमें इस साल मुझे अगर कोई गेंदबाज सबसे ज्यादा उभर कर आता हुआ नजर आया है तो वो है अभिजीत मोरे, नारपोली ग्रामीण, और बहुत प्रशंसा को इन्होंने हासिल किया इस साल। बिल्कुल बैटिंग में भी उन्होंने अच्छा काम किया, एक 50 भी लगाई है, लेकिन गेंदबाजी में उनकी ज्यादा ताकत है। पावर पैक यूनिट इस बार भी अटैक करना चाहती है, कनेक्शन नहीं, बल्ले के ऊपरी हिस्से से गेंद टकराई अलोंग द काबत से, काउ कॉर्नर बाउंड्री पर गेंद आपको ट्रैवल होती हुई नजर आएगी। सिंगल रन यहां से मैदान के अंदर दौड़कर बिल्कुल पूरा किया जाएगा। इसी 1 रन के साथ P1 की पहली ओवर की होगी समाप्ति। 32 का पीछा करते हुए G1 11 शिवतेज मोरबी 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनाई गई। विकेटें जा चुकी है अब तक
एक जहां पे धीरज राणे को जाना पड़ा वापस। प्रथमेश राणे जो नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए और उनका साथ देने के लिए है शुभम निकालजे। शुभम निकालजे का भी इस साल मैंने प्रमोशन देखा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में मैं उनको देख रहा था जब वो नीचे ऑर्डर में आते थे, लेकिन इस साल शुभम निकालजे का भी हमने प्रमोशन देखा। जब शुरू किया था जीवन 11 शिवतेज मोरबी ने ये सीजन, तो प्रथमेश राणे, धीरज राणे ये बल्लेबाज आपको ओपनिंग के लिए नजर आते थे। उसके बाद चंदू राणे वन डाउन की पोजीशन पर आते थे, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता गया शुभम निकालजे जो एक निखर कर आया खिलाड़ी, और उसको फिर प्रमोट किया गया ओपनिंग के तौर पर, और वो आपको एज एन ओपनर नजर आती है। समीर राणे जिनका गेम भी आपने बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड होते हुए इस सीजन में देखा है। कई खिलाड़ी है ग्रामीण में जब आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपको प्रमोट जरूर किया जाता है, तब आपको मौका दिया जाता है। वैसे ही जैसे प्रथमेश सर मुझे प्रमोट किया गया कमेंट्री में, जैसे मुझे मौका दिया गया, क्योंकि जैसे जैसे आप टैलेंट अपने आप का दिखाते जाएंगे आपको मौके जिंदगी में मिलते जाएंगे। यू हैव टू शो योर एबिलिटी टू गेट द चांसेस। अगर आपको मौके चाहिए तो आपकी काबिलियत आपको हमेशा साबित करनी पड़ती है, आपका टैलेंट हमेशा आपको दिखाना पड़ता है। और प्रवीण दुगाड़े सर जो हमारे गुरु रही है, जिनको देख के मैंने अपने कमेंट्री को सीखा, मैं बताना चाहूंगा प्रथमेश सर 2015-16 में मैंने कमेंट्री की शुरुआत की थी। मैं बहुत छोटा था और तब प्रवीण दुगाड़े सर, हमारे टीके माई सर, संतोष चौधरी सर, अभिषेक पाटिल सर, ये कमेंटेटर आपको सुप्रीमो ट्रॉफी में कमेंट्री करते हुए नजर आते थे। रसायनी में जितनी भी प्रतियोगिताएं होती थी अचानक के मैदान पर, उन सभी प्रतियोगिता में इनकी आवाज़ आपको देखने को मिलती थी। और जब मैं छोटा था, जब मेरा स्कूल छूटता था, तो मैं हाफ पैंट पहनता था, तब मैं जाता था इनकी कमेंट्री सुनने के लिए मैदान के ऊपर। और वो कमेंट्री को सुनने के बाद, वो नॉलेज लेने के बाद, जब मैं 10 साल का था, 10 साढ़े 10, तब मैंने कमेंट्री को शुरू किया। और उसके बाद अब ये सवर लगभग 10-11 साल, 10 साल तो लगभग मुझे कमेंट्री करते हो चुकी है। हालांकि अभी भी यंग कमेंटेटर हमारे अंकित मालूसुरे सर जो इस प्रतियोगिता के मुख्य ऑर्गेनाइजर है, और अंकित मालूसुरे सर ने भी उसी एज में, उसी सालों में कमेंट्री के करियर की शुरुआत की थी। उस सीजन हमने शेलगर में एक नाइट प्रतियोगिता की थी, अंकित मालूसुरे सर और मैंने, जहाँ पे प्रवीण दुगाड़ी सर भी थे। और कई यादें हमारी जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ। लेकिन ये ऑन साइड के ऊपर शॉट को खेला जरूर है, गेंद जाएगी काउ कॉर्नर बाउंड्री की दिशा में, जहाँ पे आपको एक सिंगल रन मैदान के अंदर आता हुआ जरूर नजर आएगा। कल्पेश गायकवाड़ जो आपको बॉलिंग ट्रैक पर नजर आएंगे, जिन्होंने इसी साल 6 गेंदों में 4 रनों को डिफेंड किया। इसी मैदान के ऊपर किरण पवार, अक्षय पवार की वो टीम थी जिनके सामने जो बल्लेबाजी कर रहे थे उस समय, किरण पवार, अक्षय पवार, उनके सामने 6 में 4 बचाए थे कल्पेश गायकवाड़। बॉलिंग ट्रैक पर आई है, लेकिन यह सुपला शॉट मारना चाहते थे, मारना था सुपला, पण चेंडू हुकला, और ये टॉट गेंद जो आपको मैदान के अंदर आती हुई यहाँ से बिल्कुल नजर आएगी। जितने ज्यादा डॉट गेंदे खेलेंगे उतना ज्यादा लॉजिकल प्रेशर जो आपके ऊपर यहाँ से बिल्डअप जरूर होगा। सिंगल डबल क्रिकेट के खेल में हमेशा अच्छे मानी जाती है, और हमेशा प्रथमेश सर कहती है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ ही सही। तो अगर सिंगल डबल भी लेती है तो भी यहाँ से आप आगे जा सकते हैं, भले ही 6-4 न आए हो, लेकिन अगर आपको माइंडसेट आप क्लियर रखेंगे सिंगल डबल का तो भी आप आगे जा सकती है। कसलखंड टूर्नामेंट में मेडन ओवर डाली थी इसी गेंदबाज ने मोरबे के खिलाफ, और वही टीम अब उनके सामने इस मैदान पर। लोअर फुल टॉस गेंद थी, बैक टू बॉलर, गेंद का कलेक्शन अगर करते रनआउट का मौका बन सकता था। चिकी सिंगल, आंखों के नीचे से काजल चुराया और फील्डर के हाथ से सिंगल चुराया। जिस बात का जिक्र आप हमेशा सुनती है, रन मिलेगा 1 और रन संख्या बनेगी 10 रन। 10 का आंकड़ा जब भी आता है, भारत रत्न द गॉड ऑफ क्रिकेट सर सचिन रमेश तेंदुलकर, इनकी जर्सी का नंबर 10 जो आएगा स्कोर कार्ड पर, जिन्होंने अपने उम्र की 16वें साल में क्रिकेट में डेब्यू किया। 24 साल उन्होंने क्रिकेट खेला अपने उम्र के 40 साल तक, और अब उन्होंने मास्टर लेजेंड लीग को भी खेला। लेकिन ये बढ़िया शॉट, शॉट हम फुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, हम आएंगे तो हम छाएंगे, कारनामा करके दिखाएंगे, लेग पॉइंट थेट आणि आम्हीच होणार शेट, ये मिलेंगे 6 रन। के बल्ले से आपने ये 6 को देखा, और इस मैदान के ऊपर ऐसे छक्के अगर कोई मार सकता है तो वो प्रथमेश राणे ही है, क्योंकि ये छक्के नहीं मारती, ये 10 से मारते हैं। मैंने कई मैदानों के ऊपर इनको बड़े बड़े छक्के मारते हुए देखा, जिनके बल्ले से एक 6 जरूर आया है। इस बार भी हिट करना चाहते हैं। ये अपील कौन सी कर रहे हैं आप? ये कमर पे गेंद लगी थी, इतनी ज्यादा हाइट थी कि अपील बनती ही नहीं है, लेकिन फिर भी
अपील करना एक टीम का, एक खिलाड़ी का काम होता है। लेग बाइस का सिग्नल अंपायर का आपको बिल्कुल यहां से आता हुआ नजर आएगा। देखिए बहुत ज्यादा हाइट आपको देखने को मिली थी स्क्रीन के ऊपर, उसी की वजह से शायद वो अपील को लीगल नहीं माना जाएगा। रन मिलेगा यहां से एक, और इसी एक रन के साथ टीम की रन संख्या बढ़ेगी। रन बनेंगे 2 ओवर के बाद। 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर टीम जीवन 11 शिवतेज मोरबे की, और आने वाली गेंदें बचेंगी 12, और जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत आपको मैदान के अंदर नजर आएगी। जय हनुमान मसोबा नारपोली नरेश शेडमुरे इनका जीत का सपना पूरा करेगी, ये आपको आने वाला वक्त बताएगा, जहां पे 12 में 15 का समीकरण है मैदान के अंदर। अगदीच मानस आपण पाहिलेत 12 चेंडूमध्ये 15 धावींची गरज आहे. हे आव्हान जेवढं सोपं वाटतंय तेवढं सोपं नाही, आणि जेवढं कठीण वाटतंय तेवढं कठीण देखील नाही आहे. गुणवत्ता सादर करायची आहे, प्रयत्नांची पराकाष्ठा देखील दोन्ही संघांना करायची. या क्रीडा नगरीवरती आपण पाहताय रसायनी चषक 2025 एक दिमागदार आणि देखणं पर्व, पहिलं पर्व आहे, आणि मिल्टन म्हणे यातच सर्व आहे. बिल्कुल पहला साल, और पहला साल ही कमाल धमाल। ये यहाँ पे रसायनी ट्रॉफी 2025 ने दिखाया। जितने भी ऑर्गेनाइजर है जिन्होंने मेहनत ली इस प्रतियोगिता को सक्सेसफुल बनाने के लिए, उनका नाम आपको अब पूरे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रोशन होता हुआ नजर आएगा। और जब मैंने माइक लिया तभी मैंने बताया कि ये प्रतियोगिता की चर्चा रसायनी में नहीं, खालापुर में नहीं, पूरे रायगढ़ में हो रही है। जब आप काम अच्छा करते हैं तो आपका नाम हमेशा होता है, और बड़ा नाम करने के लिए आपको अच्छा काम करना पड़ता है। नरेश शेडमुरे इन्होंने हमेशा अच्छा काम किया, और आप करोगे अच्छा काम तो आपका होगा बड़ा नाम। और नरेश शेडमुरे साहब इन्होंने अपने अच्छे काम से अपने नाम को यहाँ से बिल्कुल रोशन किया, अपने नाम को बढ़ाया, और बिल्कुल उनकी तरफ से कई इनाम जो खिलाड़ियों को आज की रात दिए गए, हमको भी उन्होंने कई इनाम दिए इस साल, और वही आपको यहाँ से मंच के ऊपर बिल्कुल नजर आएंगे। लेकिन चलेंगे गेंदबाज आई है भावेश मोरे। भावेश मोरे मुझे पिछले सालों में पहला ओवर करते हुए नजर आते थे, लेकिन उसके बाद नए गेंदबाज आई। भावेश मोरे को थोड़ा सा पीछे रखा गया क्योंकि उनका डेथ ओवर में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बन चुके हैं भावेश मोरे, लेकिन दूसरा रन लेना चाहते हैं, मुश्किल हो सकती थी, कनेक्शन करने की जरूरत थी, गेंद को कलेक्ट नहीं किया। अगर कलेक्ट करते भावेश मोरे तो बड़ा विकेट आ सकता था। शुभम निकाजी यहां से जरूर आउट हो सकते थे, लेकिन क्रिकेट का खेल जो अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, यहाँ पे कब क्या हो जाए इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। मैं हमेशा बताता हूँ, जहां पर इंसान की सोच खत्म होती है वहां से क्रिकेट की सोच की शुरुआत होती है। और ये खेल जो पल से पल में हवा से भी तेज अपना पत्ता पलटने में माहिर है। 2 रन यहाँ से जरूर बनाई गई है। 11 गेंदें बची है जीतने के लिए बनानी। अब 13 रन। 13 क्या होगा कालिया, 13 क्या होगा कालिया, लेकिन किसके लिए बजेंगी तालियां। 11 में 13 बनाने देखिए, एक और डॉट गेंद आई है, और 10 गेंदें 13 रन का समीकरण अब आपको मैदान के अंदर बनाना पड़ेगा। कौन मारेगा बाजी, कौन बनेगा बाजीगर। जो जीता वही होता है सिकंदर, और जो हारा वो सीधा जाता है अपने घर। क्योंकि जब आप ग्रामीण क्रिकेट खेलती है, यू डोंट गेट अनदर चांस इन ग्रामीण क्रिकेट इफ यू डज नॉट विन। अगर आप जीतते नहीं है तो ग्रामीण में आपको दोबारा खेलने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप हारते हैं तो आपको घर का रास्ता दिखाई देगा, और अगर आप जीतते हैं तो पहले की ट्रॉफी का सपना जिसकी है और एक और कदम। यहां से बड़ा हिट लगाया, ये मिस टाइमिंग हुआ, खिलाड़ी आए इस बार, कमाल के कैच को अंजाम दिया जाएगा, बड़ी मछली आएगी जाले में। लेकिन ये क्या कहानी में ट्विस्ट, अंपायर का नो बॉल का सिग्नल आपको मैदान के अंदर आता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। प्रथमेश राणे का विकेट हो सकता था, डॉट गेंद हो सकती थी, नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर आ सकते थे, लेकिन इन तमाम उम्मीदों को खारिज किया। भावेश मोरे से ऐसी गलती की आप उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन जब होता है बड़ा मंच तो होता है ज्यादा प्रेशर, और कभी कभार दबाव में खिलाड़ी बिखर भी जाती है। समोरचा बॅनर जे कोणी हलवतायत ना, एकदम कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर त्या साईडला तो बॅनर हलवू नका प्लीज। ते जिकडे प्रेक्षक आहेत ना त्यांना विनंती आहे तो बॅनर हलवू नका, कारण मग खेळाडूंना अडथळा येईल। धन्यवाद। फ्रीट वाली ये बॉल थी, बल्ला घूमा, कनेक्शन नहीं, लेकिन शुभम निकाजी को एक जीवनदान मिला है, क्योंकि रनआउट का वो जो मौका मिस किया भावेश मोरे ने, लेकिन उन्होंने गलती को सुधारा भी है। आपको आपकी गलतियों से सीखना होता है और गलतियों को सुधारना होता है। गलतियों को पहचानना, गलतियों से सीखना और गलतियों को सुधारना, ये बातें बहुत जरूरी होती है, फिर चाहे आप क्रिकेटर हो या फिर हो आप इंसान।
लेकिन इन चीजों को जब आप करते हैं तो आप हमेशा आगे जाती है। भावेश मोरे ने देखा मुझसे गलती को सुधारा, रन बनी है 9 गेंदे 11 की जरूरत है, रन बनी है 21 बनी है। 21 रन स्कोर कार्ड पर, आने वाली गेंदे बची है 9, जीतने के लिए बनानी है 11। कौन बनाएगा यहां से 11? 2011 में हिंदुस्तान ने जब दूसरा वर्ल्ड कप जीता तो पूरी हिंदुस्तान में त्योहार को मनाया गया। और 11 का आंकड़ा जब भी आता है, मैं वर्ल्ड कप की बात आपको हमेशा बताता हूं, इंडिया लिव द वर्ल्ड कप आफ्टर 28 इयर्स एंड द पार्टी बिगिंस इन द वानखेड़े स्टेडियम। ये आपने शर रवि शास्त्री इनकी जबान से सुना है। लेकिन यहां से एक और आपको डॉट गेंद आती हुई नजर आएगी। 8-11 का समीकरण मैदान के अंदर यहां से आपको बिल्कुल बनता हुआ नजर आएगा। भावेश मोरे, कमबैक इज बेटर देन सेटबैक। आपकी वापसी आपकी सबसे बड़ी ताकत, और गेंदबाज ने वापसी की है। बड़ा हिट करना चाहती है, टैपिंग क्रिकेट आपको नजर आएगा। पुश करो, खुश रहो। एक एक रन जो आपको जीत की और यहां से एक एक कदम जरूर हो सकता है, बन सकता है। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर आपने देखा एक सिंगल रन को जरूर बनाया गया। और अब आने वाली 7 गेंदें जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत। 7 गेंदें 10 रन, 10 पे होता है बस, लेकिन 10 का होता है दम। और जो दिखाएगा दम वही बनेगा बाजीराव सिंघम। लेकिन वो कौन होगा, इसका इंतजार तमाम दर्शक जो आपकी आज की रात में कर रही है। जब इस 7 गेंदें और जीतने के लिए आपको 10 बनानी है। गेंदबाजी मार्क के ऊपर भावेश, ये गेंद प्रथमेश सर बहुत वैल्यूएबल है। इस गेंद पे अगर 6-4 आती है तो शिवतेज जीवन 11 शिवतेज मोरबी मजबूत हो सकती है। इस गेंद के ऊपर अगर डॉट गेंद आती है तो टीम तन्मय 11 जर्मन मसूबा नारपोली मजबूत। तमाम उम्मीदें है, लेकिन क्या होगा ये आपको आने वाला वक्त बताएगा। गेंदबाज लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से तैयार। ये आई है डॉट गेंद, और डॉट गेंद के साथ तन्मय 11 जर्मन मसूबा नारपोली होगी मजबूत, क्योंकि यहां से होगी तीसरे ओवर की समाप्ति। रन संख्या बनाई जाएगी स्कोर कार्ड के ऊपर 32 का पीछा करते हुए। डबल दूरी का मतलब होता है 22 रन, और आने वाली 6 गेंदें और जीतने के लिए आपको 10 रनों की जरूरत मैदान के अंदर यहां से बिल्कुल नजर आएगी। जब भी आप मैदान के ऊपर अपने ग्रामीण टीम के लिए खेलने जाते हैं तो जीत का सपना आप हमेशा देखते हैं, लेकिन सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते। सपनों को पूरा करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और मुसीबतों से लड़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, ये हमेशा कहा जाता है। अगर आपको करने हैं सपने साकार तो पहले दिखाओ अपने खेल का चमत्कार, क्योंकि जब दिखाओगे चमत्कार तभी होंगे सपने साकार। क्या किस माइंडसेट से खेल होना चाहिए? अगदीच आपण पाहिलं की गोलंदाजांना पोषक अशी गोलंदाजी जी खेळपट्टी आपण पाहताय, त्याच पद्धतीने गोलंदाजी जर केली तर अगदीच 6 चेंडूमध्ये 10 धावा करणं देखील अवघड ठरू शकतो मोरबी संघासाठी। लेकिन बैटर का क्या माइंडसेट होना चाहिए? क्या लगता है आपको, कौन सी स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ से अगर बल्लेबाज खेलते हो तो रन पूरे हो सकते हैं? अगदी जर आता आपण पाहिलं तर मागील खूप साऱ्या मॅच मध्ये पाहिलं की मोठमोठे फटके लगवायला जातात आणि फलंदाज पवेलियनच्या दिशेने वाटचाल करतात। जर सिंगल डबलला प्राधान्य दिलं तर अगदीच हळवारपणे विजय संपादित करू शकेल मोरबी संघ। बिल्कुल, इसी वजह से हम कहते हैं प्रथमेश सर, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अगर आप धीमी रफ्तार से चलते हैं लेकिन निरंतर चलते हैं तो जीत आपको हमेशा मिलती है, और वो निरंतर चलना पड़ेगा बल्लेबाजों को। लेकिन कुणाल पाटिल जो आखिरी ओवर की जिम्मेदारी को लेकर बॉलिंग ट्रैक के ऊपर आपको यहाँ से बिल्कुल नजर आएंगे। जहां पे आने वाली गेंदें बची है 6, जीतने के लिए आपको बनानी है 10 रन। रसायनी ट्रॉफी 2025, वही दर्जा, वही दहशत, वही दरारा और वही शान और वही अभिमान, क्योंकि ये रसायनी का अभिमान है और ये रसायनी की हमारी अपनी प्रतियोगिता, रसायनी की आन बान शान वाली प्रतियोगिता, यानी रसायनी ट्रॉफी 2025। चलेंगे गेंदबाज कुणाल पाटिल की तरफ जो करेंगे शुरुआत। पहली गेंद बैकफुट से स्क्वायर कट करना चाहती है, डॉट गेंद, स्ट्राइक रोटेशन वैलिड नहीं होगा। दोनों बल्लेबाजों को एक साथ स्ट्राइक छोड़नी पड़ेगी तभी वो रन जो है वैलिड होगा। अगर गेंद जो है वो बिना शरीर को छुए, बिना बल्ले को छुए विकेट कीपर के पास जाती है, विकेट कीपर अगर उसे पहली अटेम्प्ट में सक्सेसफुली कैरी करती है तो वो गेंद वहीं पे डॉट हो जाती है, और उसके बाद आप रन नहीं ले सकते, ना ही आप स्ट्राइक रोटेट कर सकती है। डॉट गेंद आपको बिल्कुल आती हुई नजर आएगी। शुरुआत कुणाल पाटिल ने की है डॉट गेंद के साथ, यानी बल्लेबाजों के ऊपर का दबाव अब आपको यहां से बिल्कुल नजर आएगा। लेकिन प्रथमेश राणे का वो विकेट जो अभी भी मैं इस मैच में कहूंगा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जिनके बल्ले से आपने एक छक्के को देखा, मिड विकेट में खिलाड़ी थे यहाँ पर जिन्होंने हवा में छलांग लगाते हुए कैच को पकड़ा। विशाल मस्कर, क्या कमाल की कैच ली थी उन्होंने प्रथमेश राणे की, और वो कैच नहीं वो मैच थी
टीम तन्मय 11 जनवन मसूबा नारपोली के लिए। वे प्रथमेश राणे के ऐसे खिलाड़ी थे जो हारी हुई बाजी को पलटकर अपनी टीम को जितवाना जानते थे, लेकिन जैसे उनका विकेट गिरा रनों की गति को स्लो डाउन होते हुए हमने देखा और फिर उनकी टीम और वो नो गेंद आपको यहां से बिल्कुल नजर आएगी थी, माफ कीजिए वो नो गेंद थी। बैकफुट पर गए थे, स्क्वायर कट वाला ये शॉट खिलाड़ी है वहां पर डीप पॉइंट की दिशा में गेंद आपको ट्रैवल होती हुई यहां से बिल्कुल नजर आएगी। सिंगल रन प्रथमेश राणे बिल्कुल मैदान के अंदर खेल रही है। हमें ऐसा लगा कि वो विकेट था, लेकिन नो बॉल का डिसीजन तो दिया था और वो नो बॉल का डिसीजन कहीं ना कहीं टीम जीवन 11 शिवतेज मोरबी के खेमे में आपको जाता हुआ नजर आया। गेंदे बची है 4 जीतने के लिए, 9 रनों की जरूरत आपको मैदान के अंदर यहां से बिल्कुल नजर आएगी। 4 में 9 अगर कोई खिलाड़ी बना सकता है इस इतने बड़े मैदान के ऊपर तो वो है प्रथमेश राणे। और वो नो गेंद जो गिरी थी, जो जीवन दान दिया गया था, वो नो गेंद शायद इस मैच का भी टर्निंग पॉइंट हो सकता है अगर मोरबी टीम जीतती है। बल्ला घूमा, कनेक्शन नहीं, लगी तो छगी, छगी नहीं लगी, आई है डॉट गेंद। डॉट गेंद पर कोई रन नहीं होता है। मांग यहां से कर रही है रिव्यू की, लेकिन अंकित सर रिव्यू नहीं है वाइड के लिए। देखिए बैटिंग टीम वाइड के लिए आपको कोई रिव्यू नहीं दिया जाएगा। वाइड के लिए यहां से रिव्यू नहीं दिया जाएगा बल्लेबाजों को। अंपायर कोई सिर्फ सभी चीजों के लिए रिव्यू मिल सकता है। चलिए गेंदबाज फिर एक बार यहां से तैयार, 3 गेंदे 9 रन, 3 गेंदे 9। हेलीकॉप्टर शॉट को उड़ाया, मिनी हेलीकॉप्टर जमीन पर लैंड हुआ, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद ट्रैवल की जाएगी, सिंगल रन। नॉन स्ट्राइक एंड पे अगर डायरेक्ट थ्रो होता तो रन आउट का विकेट यहां से हो सकता था। खराब फील्डिंग, ये आप क्रूशियल मोमेंट ऑफ द मैच में ऐसी गलतियां करेंगे तो आपको हार का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। छोटी से छोटी गलती आपको बड़े पैमाने पर नुकसान कर सकती है। स्मॉल मिस्टेक्स लीड्स टू बिग लॉस। 2 गेंदें बची है यहां से जीतने के लिए, 7 रनों की जरूरत मैदान के अंदर आपको यहां से बिल्कुल नजर आएगी। 2 गेंदें 7 रन, जब होगा तेरा मेरा 7 तो बने की बात। और साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, यह हमेशा कहा जाता है। नारपोली के खिलाड़ियों ने एक दूसरे का साथ निभाया, उसी की वजह से उनकी टीम मजबूत है इस मैच में। लेकिन जीवन 11 शिवतेज मोरबी के बल्लेबाज अगर एक दूसरे का साथ निभाएंगे तो ये रन पूरे हो सकती है। 2 में 7, 2 में 7, बल्ले का किनारा लगा, विकेट कीपर ये कैच है और ये टीम नारपोली के लिए मैच है बड़ा झटका।